अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नेशनल स्टेडियम कराची की रिनोवेशन की बात करनी है आपसे। देखिए, बहुत सारी अपडेट्स कुछ आई हैं हमारे पास। उसमें से बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो कि बड़ी मायूस कुन है, जो एक फैन को मायूस कर सकती है सुनने के बाद। लेकिन बहरहाल होप है, उम्मीद है। देखें, कुछ रूमर्स ये चल रहे हैं कि पीसीबी के पास जो है फंड नहीं है फिलहाल, और जिसकी वजह से चैंपियंस कप खत्म हो गया क्योंकि फंड नहीं था। मेंटोर्स को फारिग कर दिया क्योंकि फंड नहीं थे। अभी रिनोवेशन को डिले किया जा रहा है क्योंकि फंड नहीं है। देखें, रिनोवेशन तो होनी है। 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं रिनोवेशन के लिए नेशनल स्टेडियम कराची, और दो और स्टेडियम है जिसमें कदाफी और रावलपिंडी स्टेडियम। शुरुआत नेशनल स्टेडियम कराची से होनी है। अब आगे सीजन भी है डोमेस्टिक का, कायदे-ए-आज़म के ट्रॉफी के मैचेस यहाँ पे होने हैं। तो अब ये रूमर चल रहे हैं कि चूंकि फंड नहीं है, और दो मिसालें हमारे सामने है कि चैंपियंस कप भी खत्म हो गया और मेंटोर्स के को भी फारिग कर दिया गया, तो शायद रिनोवेशन को डिले हो सकता है। रिनोवेशन शायद अभी कल से शुरू नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले हम सुन रहे थे ना यार, जैसे ही कैंप खत्म होगी उसके दूसरे दिन यहाँ पे मशीन आ जाएंगी, इनक्लोजर को तोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिलहाल नहीं हो रहा। आज आखिरी, कल ही आखिरी दिन था। आज तो पाकिस्तान की टीम जो है बांग्लादेश के लिए रात को 11 बजे रवाना हो जाएगी। अभी पाकिस्तान शाइन्स की टीम पीछे जो है मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस कर रही है। पाकिस्तान की शाइन्स की टीम को इंग्लैंड जाना है। अच्छा, तो कल आखिरी रोज था पाकिस्तान की टीम का यहाँ पे कराची में कैंप लगाने का मकसद ही यही था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टर्न होता है बॉल। सलमान लियागा ने भी यही बात कही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कराची में सबसे ज्यादा टर्न होता है पूरे पाकिस्तान में, और बांग्लादेश में जो पिचेस मिलेंगी वो तकरीबन कराची की पिच की तरह होंगी, जिसकी वजह से कराची में कैंप लगाई गई। अब कैंप में क्या कुछ हुआ उस पर तो आते हैं, लेकिन वापस आते हैं रिनोवेशन की चीज के ऊपर। देखें, पीसीबी से हमने और पीसीबी के कुछ लोगों से हमने बार बार पूछा, उन्होंने कोई डेट नहीं दी है, तारीख कोई नहीं दी है कि रिनोवेशन इस डेट से शुरू होगी। अलबत्ता ये भी नहीं कहा कि रिनोवेशन नहीं हो रही। उन्होंने कहा रिनोवेशन तो बिल्कुल होगी, और उसके लिए फंड भी मुख्तस हो चुके हैं, लेकिन डेट नहीं दी जा रही। डेट तब दी जाएगी जब फंड होंगे पीसीबी के पास अकाउंट में, तब उसके बाद शायद डेट दी जाएगी। ये एक वजह हो सकती है। बहरहाल फिलहाल कोई डेट नहीं दी गई, तो इस वजह से वो जो रूमर्स फैल रहे हैं कि भाई रिनोवेशन होगी नहीं। अब कोई चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी है जिसके बाद आपको जो है डबल पैसे मिले आगे से। तो अभी फिलहाल कोई रिनोवेशन नहीं होगी। ये वो जो बातें चल रही है, रूमर्स चल रहे हैं, और ये कोई आम बंदे नहीं दे रहे। ये खबरें समा टीवी का एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एक और किसी चैनल का, मतलब एक्सप्रेस का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है मेरे ख्याल। तो ये लोग खबरें दे रहे हैं, तो शायद इनकी खबरों में थोड़ी बहुत सदाकत हो सकती है, क्योंकि कोई पीसीबी वाले डेट नहीं दे रहे। इसके पहले क्या हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब रिनोवेशन शुरू हुई थी, तो आए दिन हमें कोई ना कोई तारीख मिलती थी कि भाई इस तारीख से ये होगा, इस तारीख से ये होगा। लेकिन फिलहाल अभी जब हम मालूम करते हैं तो हमें कोई तारीख नहीं दी जाती। हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि भाई रिनोवेशन बहुत जल्द होगी शुरू कराची स्टेडियम में। लेकिन कब होगी किसी को नहीं पता, किसी यूट्यूबर को नहीं पता, किसी ब्लॉगर व्लॉगर को नहीं पता, किसी सहाफ़ी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कोई डेट दी नहीं है, कोई तारीख दी नहीं है। अगर कोई आपको तारीख दे रहा है तो वो आपको जो है बेवकूफ़ कर रहा होगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं तो आपको तारीख नहीं दे सकता, मुझे पता है कि भाई पीसीबी की तरफ से कोई तारीख आई नहीं है। हाँ, रिनोवेशन में क्या कुछ होना है ये पीसीबी ने हमें बता दिया है, जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये वाली जो छतें हैं मेरे ऊपर आप देख सकते हैं, और फिर पूरे ग्राउंड में आप देख सकते हैं छतें। ये आपको पता होगा, हमने हर बार आपको बताया कि क्या कुछ होना है, लेकिन अगेन मैं आपको जो है बता देता हूँ कि क्या कुछ होना है। एक होटल बनेगी, और ये छतें सारी उखाड़ कर बिल्कुल जो है कदाफ़ी स्टेडियम में जिस तरीके से इनक्लोजर्स बने, उसी तरीके से इनक्लोजर यहाँ पे बनेंगे। ये सारी जो रंग-बिरंगी आप कुर्सियाँ देख रहे हैं, ये न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद जाएँगी, और न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद ये जंगला भी जाएगा जो आगे लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये जंगला लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ये जाएगा आपका न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद। और यहाँ पे एक टनल बनाया जाएगा, सुरंग खोदी जाएगी, जैसे कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खोदी गई है आगे, और फिर वहाँ पे 2 फुट की जो है दीवार बनाई जाएगी। तो ये एक काम है, छतें उखाड़ी जाएगी, दोबारा एन्क्लोज़र बने, काम तो बहुत सारा है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ से अगर शुरू होता है तो ही जाके पीएसएल तक कोई काम थोड़ा बहुत हो सकेगा। अगर अभी भी शुरू नहीं होता तो फिर पीएसएल के दौरान अगर काम चल रहा होता तो यहाँ पे कोई मैच नहीं होगा। पीएसएल सीज़न 11 में कराची के अंदर अगर अभी काम नहीं होता शुरू, अगर 2 महीने बाद होता है शुरू, तो फिर पीएसएल का कोई मैच भी नेशनल स्टेडियम कराची में नहीं होगा। जिस रफ्तार से हम काम करते हैं, जिस रफ्तार से पाकिस्तान में काम होता है, आपको पता है। तो फिर ये अब दोस्तों बात है। इसके अलावा ये जो एलईडीज़ है बड़ी, ये बाहर चली जाएँगी, पीछे चली जाएँगी, जैसे आपने गद्दाफ़ी स्टेडियम में देखा है।
और इसके अलावा इस न्यू बिल्डिंग के पीछे एक होटल बनाया जाएगा, आपको पता है, और उस होटल में खिलाड़ी रहेंगे। फिर वो ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। 15-15, 20-20 मिनट तक जो कराची वाले खड़े होते हैं इस ट्रैफिक के लिए, उनके लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी। उनके लिए कोई इशारा फैसल बंद नहीं होगा, कोई आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि टीम जो है होटल से ग्राउंड तक पहुँचे तो फिर हमारी ट्रैफिक रवानगी शुरू हो। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इस मेन बिल्डिंग के पीछे जो होटल बनाया जाएगा, बड़ा अच्छा एरिया है पीछे। इनक्लोजर दोबारा बनेंगे, पार्किंग का मसला हल होगा। वहाँ पे आप देखते हैं गाड़ी खड़ी करते हैं तो बड़ी धूल मिट्टी उड़ रही होती है, तो वहाँ पे जो है कुछ सीमेंटिंग का काम होना है, सीमेंट लगना है। और पीछे जो एक ब्रिज बनाया गया है उसके ऊपर भी काम होना है, ये सुना है, क्योंकि वो ब्रिज बड़ा खतरनाक है, पूरा हिल रहा है, पूरा वाइब्रेट हो रहा है जो उस पर चढ़ता है। दोनों तरफ खाली जगह है, बच्चा गिर सकता है, तो उसके ऊपर भी काम होगा। होना तो बहुत कुछ चाहिए वैसे तो, लेकिन शुरू होना चाहिए एटलीस्ट। कोई तारीख नहीं दी गई, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। लेट्स सी कि कब काम शुरू होता है। जैसे अपडेट्स आएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इस चैनल का भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर दें। मिलता है अगले व्लॉग में।